एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी ही चैनल ज्ञान कुंभ में। आइए आपका स्वागत करते हैं एक छोटी सी प्यारी सी जानकारी भरी वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम टैली से रिलेटेड हमने लेज़र और अंडर ग्रुप कुछ आपसे डिस्कस किए हैं। यानी जो टैली में आप लोग नॉर्मल बेसिक जनरल एंट्रीज करते हो, उन जनरल एंट्रीज को करते समय आपको कुछ लेज़र मिलते हैं। जिस भी तरीके के आपके सामने लेज़र आते हैं उन सब लेज़र्स में क्या अंडर ग्रुप दिया जाएगा, आज उसकी चर्चा करेंगे। तो सारे इसमें ज़्यादातर जितने भी कवर करने वाले थे अंडर ग्रुप लेज़र के, वो मैंने सारे पैटर्न इस पे दे रखे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को जो है बिल्कुल भी एक तरीके से सीक्वेंस से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये सारे ही आपके बहुत ही यूज़ में आने वाले आपके लेज़र और अंडर ग्रुप होने वाले हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से लेज़र हैं, कौन कौन से अंडर ग्रुप हैं। क्योंकि लेज़र और उनके अंडर ग्रुप और उनकी शॉर्टकट कीज़ और उनके रेफरेंसेस, यही सब चीज़ें मैटर करती हैं आपको जनरल एंट्रीज सॉल्व करते समय। तो पहला जो आपका लेज़र दिया गया है, पहला लेज़र है आपका सबसे पहला कि इसमें दिया गया है कैपिटल का अंडर होगा वो क्या होगा। कैपिटल का आपको अंडर ग्रुप बताना है, तो कैपिटल का आपका अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट ही रहता है। ठीक, जैसे कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपके पास कैपिटल होनी चाहिए। तो उसका अंडर ग्रुप आपका, जैसे सुरेश स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, इस टाइप की एंट्री है। तो आपका जो क्रेडिट होगा वो कैपिटल होगा और जो डेबिट होगा वो कैश होगा। यानी सुरेश के पास क्या होगा कि कैपिटल होना चाहिए किसी बिजनेस के लिए। नेक्स्ट यहीं पे है कंप्यूटर। कंप्यूटर अगर लेज़र दिया गया है, जैसे आप कोई कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, वो आपकी एसेट है, तो इसका अंडर ग्रुप टैली में क्या दिया जाएगा, चाहे वो टैली ईआरपी हो या प्राइम हो, सारी टैली के जो लेज़र होंगे उनका अंडर ग्रुप यही रहेगा। तो जो आपका कंप्यूटर है उसका अंडर ग्रुप आपका फिक्स्ड असेट्स रहेगा, यानी ये हमारी सारी संपत्तियां हैं। नेक्स्ट यहीं पे अंडर ग्रुप दिया गया है, नेक्स्ट यहाँ पे लेज़र दिया गया है परचेज। अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसका अंडर ग्रुप टैली में क्या होगा, तो परचेज का आपका जो अंडर ग्रुप होगा वो परचेज अकाउंट ही रहेगा। परचेज का अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट रहता है। नेक्स्ट यहीं पे दिया गया है सेल अकाउंट। अगर आपको पूछा जाता है कि सेल्स दिया, जैसे कोई सामान आप बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो जब उसका अगर आप लेज़र बना रहे हैं तो सेल अकाउंट का लेज़र जो अंडर ग्रुप होगा वो क्या होगा, तो सेल अकाउंट का जो अंडर ग्रुप होता है वो आपका सेल्स अकाउंट होता है। तो ये आपके मेन अंडर ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट यहीं पे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, परचेज पार्टी का अंडर ग्रुप क्या होगा। आपको परचेज पार्टी का बताना है। जैसे आप कोई सामान परचेज कर रहे हैं तो उसमें, जैसे किसी दुकान से आप सामान परचेज कर रहे हैं, किसी भी शॉप पे परचेज कर रहे हैं, उस शॉप का, जैसे मिस्टर खन्ना परचेज कंप्यूटर या माउस कीबोर्ड, जो भी चीज़ें आप परचेज कर रहे हैं, तो पार्टी नेम भी होता है। तो जो परचेज पार्टी में, पार्टी का जो जिससे सामान खरीदा जाता है, तो परचेज पार्टी का अंडर ग्रुप क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। जितना भी हमारा परचेज पार्टी का अंडर ग्रुप होगा वो सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा। उसी जगह पे अगर हम लोग सेल्स कर रहे हैं, सामान को बेच रहे हैं, और उसका अगर हमें लेज़र बनाना होता है सेल पार्टी का, तो उसका सन्ड्री डेबिटर्स होता है। परचेज पार्टी का सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है और सेल पार्टी का सन्ड्री डेबिटर्स होता है। नेक्स्ट जो दिया गया है ग्रुप, वो आपका दिया गया है परचेज रिटर्न। अगर कोई सामान हम लोग परचेज करके उसको रिटर्न कर रहे हैं और उसका लेज़र बनाते हैं टैली में, तो परचेज रिटर्न का अंडर ग्रुप जो आपका होगा वो परचेज अकाउंट ही बनेगा। उसी तरीके से अगर हम कोई सेल रिटर्न कर रहे हैं, सेल करने के बाद में उसको रिटर्न कर रहे हैं, तब हम उसका लेज़र टैली में बना रहे हैं, तब भी उसका सेल अकाउंट ही होगा। जो सेल्स रिटर्न का जो अंडर ग्रुप होगा वो सेल अकाउंट ही होगा। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, नेक्स्ट पे दिया गया है एचडीएफसी बैंक। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर किसी एंट्री में बैंक का जिक्र होता है, किसी भी एंट्री में अगर टैली में आपका जनरल एंट्री है और उसमें बैंक का जिक्र होता है,
तो जो बैंक का अंडर ग्रुप होता है, चाहे वो कोई भी बैंक हो, आपकी HDFC हो, SBI हो, ICICI बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, कनाडा बैंक हो, जो भी बैंक्स हैं, अगर उनका जिक्र हुआ है तो सारी बैंकों का जो अंडर ग्रुप होगा वो आपका बैंक अकाउंट ही दिया जाएगा। तो HDFC बैंक का जो बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट ही रहेगा बैंक का अंडर ग्रुप लेजर का। उसके बाद में फर्नीचर दिया गया है। फर्नीचर भी आपकी एक तरीके की एसेट है, यानी जो आप फर्नीचर है आपकी अपनी संपत्ति है, तो जितनी भी संपत्तियां होती हैं उन सभी का अंडर ग्रुप आपका फिक्स्ड एसेट्स होता है, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, चाहे माउस, वो आपकी सारी अपनी एसेट्स होती हैं। तो उसका भी जो फर्नीचर है उसका भी आपका अंडर ग्रुप जो होगा वो फिक्स्ड एसेट्स ही रहेगा। नेक्स्ट यहीं पे एक्सपेंसेस की बात करते हैं। जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो पेट्रोल एक्सपेंसेस हो, जो रेंट है, या आपका कोई भी फ्रेट है, या आपका कोई कवरेज, या आपका कोई भाड़ा है, कुछ भी है, अगर आप वो एक्सपेंस है वो सारा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है। ये आपका पेट्रोल एक्सपेंसेस जो होगा, यानी जो खर्चे हैं वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाते हैं। इसी जगह पे पेट्रोल एक्सपेंसेस का भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। और टेलीफोन एक्सपेंसेस का बताया गया है, टेलीफोन एक्सपेंसेस भी आपका अगर दिया है कहीं पे भी तो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में टेलीफोन जो है एक्सपेंसेस आएगा। नेक्स्ट यहीं पे दिया गया है रेंट एक्सपेंसेस। जो हमारे रेंट हैं सभी वो क्या होंगे, वो किस तरीके के अंडर ग्रुप में जाएंगे, तो जो हमारा रेंट होता है वो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही आता है। अगर टैली की जनरल एंट्रीज में रेंट का जिक्र किया गया है तो वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही आएगा, रेंट भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। वहीं पे आपका कमीशन रिसीव दिया गया है। अगर आप कोई कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो उसका जो लेजर अंडर ग्रुप उसका होगा वो क्या होगा, अगर आप किसी भी तरीके की कमीशन को रिसीव कर रहे हैं तो उसका अंडर ग्रुप आपका जो होगा वो इनडायरेक्ट इनकम होगा। यानी कोई भी कमीशन है और आप उसको रिसीव कर रहे हैं तो वो आपकी क्या होगी, जो आपकी इनडायरेक्ट इनकम होती है एक तरीके से, कि वो आपके जो डायरेक्ट नहीं ली लेकिन आपने इनडायरेक्ट उसमें कमीशन लिए तो वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। उसी तरीके से अगर किसी भी तरीके का आपने लोन फ्रॉम भूषण दिया गया है, किसी से आपने लोन टेक किया है, चाहे वो बैंक से किया है चाहे वो किसी पर्सन से किया है, वो आपका अनसिक्योर्ड लोन में जाएगा। जो भी आपके लोन के जो अभी आपके जो लोन है अगर उसके लेजर की बात करेंगे तो लोन का जो भी लेजर होगा वो सब आपका अनसिक्योर्ड लोन में जाएगा। नेक्स्ट यहीं पे है ऑफिस एक्सपेंसेस। किसी भी प्रकार का जो एक्सपेंसेस होता है, अभी मैंने आपको बताया टेलीफोन एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस है वो सारे एक्सपेंसेस आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टैली में जाते हैं। नेक्स्ट यहीं पे दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, लाइट का बिल उसका एक्सपेंसेस है, वो भी अगर टैली में आप जनरल एंट्रीज करेंगे तो वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरा दिया गया है, नेक्स्ट यहीं पे दिया गया है ICICI बैंक। अभी मैंने कहा था कि जो भी बैंक होंगी आपकी वो सारी बैंक्स, उन सभी का जो डेटा होता है वो सारा जितना भी लेजर बैंक का बनता है सभी का जो अंडर ग्रुप होता है वो बैंक अकाउंट ही होता है। बशर्ते चाहे वो HDFC बैंक हो चाहे SBI हो, कोई भी बैंक हो, यहाँ पे ICICI बैंक दी गई है तो उसका अंडर ग्रुप आपका बैंक अकाउंट ही रहेगा। नेक्स्ट यहीं पे दिया गया है AC एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर क्या है, एक तरीके का आपकी एसेट है, आपकी अपनी संपत्ति है, आप उसको कंज्यूम करेंगे तो इसका जो एयर कंडीशनर है उसका भी आपका अंडर ग्रुप फिक्स्ड एसेट्स ही होगा, तो यहाँ पे आपका फिक्स्ड एसेट्स आएगा। नेक्स्ट यहीं पे दिया गया है ऑक्ट्रॉय एक्सपेंसेस। ऑक्ट्रॉय एक्सपेंसेस का अंडर ग्रुप क्या होगा, तो ये ऑक्ट्रॉय एक्सपेंसेस का जो अंडर ग्रुप है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, यानी आपने अपनी किसी चीज के लिए ऑक्ट्रॉय किया हुआ है तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। अगर आपकी किसी एंट्री में पिटी कैश का जिक्र किया गया हो, पिटी कैश, तो पिटी कैश का जो अंडर ग्रुप होता है वो आपका कैश इन हैंड होता है। पिटी कैश का अंडर ग्रुप आपका कैश इन हैंड जाएगा। इसी जगह पे आपका दिया गया है एडवांस सैलरी। आप अगर किसी को एडवांस सैलरी पे कर रहे हो, एडवांस में सैलरी दे रहे हो तो उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, करेंट एसेट्स।
एडवांस सैलरी का जो अंडर ग्रुप होता है आपका वो करेंट असेट्स होता है। नेक्स्ट यहीं पे दिया गया है कमीशन पेड। अगर आप किसी को कमीशन जो है वो पेड कर रहे हो तो वो एक तरीके की आपकी एक्सपेंस हो गई, तो इसका जो अंडर ग्रुप होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इसी जगह पे आपका दिया गया है डिस्काउंट रिसीव। अगर कहीं से आपको डिस्काउंट मिला है, किसी भी सामान को आप खरीद रहे हैं, मान लीजिए आप एक मोबाइल फोन ही परचेज कर रहे हैं, जितने भी % आपको डिस्काउंट मिलेगा वो हमारा डिस्काउंट रिसीव होगा। दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं, एक डिस्काउंट अलाउ होता है, एक डिस्काउंट रिसीव होता है जनरल एंट्री में। अगर डिस्काउंट रिसीव दिया गया होगा तो वो इनडायरेक्ट इनकम में आएगा, और वहीं पे अगर आपका डिस्काउंट अलाउ दिया गया है तो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। ये दोनों तरीके के डिस्काउंट है और इनको देखिएगा टैली अगर आप जनरल एंट्रीज कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, जो हमारे रिसीव की एंट्री होती है वो इनडायरेक्ट इनकम में आती है, और जो अलाउ की एंट्री डिस्काउंट की होती है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आती है। तो ये आपके कुछ लेजर और उसके अंडर ग्रुप थे कि अगर इस तरीके का लेजर आपको बनाने को आता है तो अंडर ग्रुप उसका क्या होगा। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए और वीडियो से हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट अलग अलग जानकारी आपको ऐसे ही देते रहेंगे, और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए ताकि आपका सपोर्ट रहे और हम अच्छे से अच्छे वीडियो क्रिएट कर पाएँ। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।